हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारा स्केलेटन सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि स्केलेटन क्या होता है। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कितने टाइप का होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा स्केलेटन। तो स्केलेटन होता क्या है? जो हमारी हड्डियाँ होती है ना, वो ग्रुप में जॉइंट होती है। तो जो ग्रुप ऑफ जो बोन्स है उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। अब ये होता है कि भी स्केलेटन क्यों ज़रूरी है, भी हमारा जो कंकाल तंत्र है वो क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्टली कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, भी हमें खड़े रहने में हेल्प करता है। अगर देखो, अगर मान लो कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी हड्डी, पैर की हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो अगर हमारी एक पैर की हड्डी टूट गई सपोज करो, तो हम चल फिर नहीं सकेंगे। ठीक है, तो हमें वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो होता है हमारा स्केलेटन। ठीक है, और बेसिकली हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है भी। और सेकंड थिंग क्या है कि भी एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमें, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो मतलब कि बहुत जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे हमारे रिब्स के अंदर हमारे जो है, जो हार्ट है हमारा, रिब्स क्या करते हैं, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत ही नाजुक ऑर्गन होते हैं। अगर इन पे हल्का सा भी टैप अगर भी लग जाए ना, तो मतलब कि मर सकता है इंसान। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारा पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमारे ब्रेन में चोट लग जाए तो फिर पूरा हमारा फंक्शन ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब मर ही जाएगा इंसान। तो जो हमारे स्कल, जो हमारा स्कल होता है ना, जो हमारे सिर की जो हड्डियाँ होती हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को। तो क्या क्या फंक्शन हो गए इसके? फर्स्ट क्या है कि भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड क्या है कि जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हमें मतलब कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो ये स्केलेटन सिस्टम है ना, ये दो टाइप से हो सकता है। पहला होता है एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है हमारा एंडोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, मतलब कि हमारी बॉडी के बाहर जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, बॉडी के बाहर कैसे स्केलेटन प्रेजेंट हो सकता है? मोस्टली ये ना एम्फीबियंस के अंदर तो एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे बर्ड्स वगैरह की विंग्स वगैरह होगी, या क्रोकोडाइल टर्टल की हार्ड स्किन होती है, वो जो आउटर जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, वो होता है एक्सोस्केलेटन। अब हम इसको एक्सोस्केलेटन देखते हैं। देखो, ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसकी जो शेल दी हुई है, इसकी जो ये आउटर शेल है, ये इसका एक्सोस्केलेटन है, यानी कि ये जो इसका जो स्केलेटन है वो बाहर प्रेजेंट है। अब क्या होएगा, ये क्या इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही इसको कोई खतरा दिखेगा ना, तो ये जो इसका आउट मतलब इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे इसका हेड हो गया, ये क्या है, इसके अंदर घुस जाएगा। जब भी इसको खतरा दिखेगा ना, तो इसके अंदर ये घुस जाएगा और खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा। अब बाहर से इसको कितना ही मारते रहो, कितना ही मारते रहो, लेकिन ये नहीं मरेगा। लेकिन एक लिमिट होती है ना, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है। एक तो हम इतने बड़े हैं, अगर हम इनको मार देंगे तो एक हद तक ही ये सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे ये खाली, जैसे ये मर जाते हैं ना, तो ये मर जाते हैं तो जो अंदर का जितना भी इनका मांस वगैरह है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह वो खा लेते हैं। और जो ये हैं, इनका जो स्केलेटन है ये बच जाता है। और इसके ये स्केलेटन को मतलब मोस्टली जैसे आर्टिफिशियल चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना हमारे, इनके अंदर भी एग्जिस्ट। जैसे हमारा बीटल है, ये जो बीटल है मोस्टली गाँव में देखा होगा, जैसे गोबर वगैरह के आसपास ये बीटल बहुत मिलता है। इसका जो ये आउटर स्ट्रक्चर है, ये सारा एक्सोस्केलेटन है, यानी कि इसका जो कंकाल तंत्र है ये बाहर प्रेजेंट है। जब भी आप इसको ना कभी टच करके देखना, या जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं शरारती होते हैं, इसको ऐसे टैप करके देखेंगे तो बहुत हार्ड लगेगा। हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि इसका जो स्केलेटन है वो बाहर है, तो ये स्केलेटन है इसलिए ये हार्ड होता है। जैसे कि इंसेक्ट वगैरह होते हैं, हमारी जो चींटियाँ वगैरह होती है ना, कभी उसको मसल के देखना, हल्का सा वो हार्ड सा फील होएगा हमें। क्यों होता है? क्योंकि ये इनका जो स्केलेटन सिस्टम है वो बाहर प्रेजेंट होता है और ये इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा स्पाइडर है। स्पाइडर भी हार्ड होता है बाहर से, क्योंकि इनका ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये बाहर प्रेजेंट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि स्नेल का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा हमारा स्नेल।
जो इस शंख जो होता है ना हमारा, जैसे जो शंख बजाते हैं, रियल में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोलस्क क्या है ये, स्नेल। ये क्या होता है, जैसे ये एनिमल मर जाते हैं ना, तो जो अंदर का जो ये इनका मांस है ना, ये तो गला सड़ा हो जाता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको खा लेते हैं, तो फिर हम इनको यूज़ करते हैं। जो कोड़ी देखी होगी आपने, जो कोड़ियाँ जो होती है ना, पहले ये आपने कहावत सुनी होगी, जैसे कि हम तुमको कोई फूटी कोड़ी भी ना देंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो क्या होता है, कोड़ी मतलब कोड़ियों को पहले ना पुराने ज़माने में एज अ पैसे के हिसाब से यूज़ करते थे कि भी एक कोड़ी की इतनी कीमत थी। तो ऐसे ना अगर वो कोड़ी खोखली हो जाती थी ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती थी। जैसे पैसे क्या होते हैं, पैसे जैसे हमारा कोई नोट फट जाता है तो दुकानदार लेता नहीं है उसको, मना कर देता है, कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही उन कोड़ियों की होती है। और वो कोड़ी कहते हैं वो एक रियल में एक वो ऑर्गेनिज्म होता है उनका, वो एक एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे। जैसे ये रहा केकड़ा, जिसको हम बोलते हैं बिच्छू, सॉरी बिच्छू, ये हमारा बिच्छू है। इसका पूरा ये जो सिस्टम है आउटर एक्सोस्केलेटन, ये सारा का सारा इसका एक्सोस्केलेटन है। कभी इसको मरे हुए को देखना, जिंदा को मत देखना, क्योंकि जिंदा को देखोगे तो फिर ये जहर छोड़ देगा और फिर मर जाओगे। तो इसलिए जैसे ये वो होता है ना, इसको कभी चेक करके देखना, बहुत हार्ड लगेगा इसको अगर हम टच करके देखेंगे, क्योंकि इसका जो स्केलेटन, इसका जो कंकाल है ना, वो इसके बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे चींटी का आ गया। अब आता है हमारा एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब होता है अंदर। ठीक है, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। बॉडी के अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। ये दो टाइप से हो सकते हैं, बोन्स और कार्टिलेज। जो बोन्स हमारी जो हड्डियाँ होती है ना वो, और कार्टिलेज होती है बिल्कुल सॉफ्ट बोन्स होती हैं ये, जैसे कि हमारे ईयर की जो हमारी हड्डी होती है, हम छू के इसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। हमारे नोज़ की जो नोज़ के टिप पे जो होती है वो कार्टिलेज होती है हमारी। ठीक है, तो ये होता है एंडोस्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। एंडोस्केलेटन की एक बार आपको मैं ये दिखा देती हूँ। ह्यूमंस के अंदर एंडोस्केलेटन होता है, एनिमल्स के अंदर एंडोस्केलेटन होता है। हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, पहले हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है ना, फिर हमारी जो मसल्स होती है अंदर वो हमें प्रोटेक्ट करती है, उसके बाद हमारी हड्डियाँ हमें हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है ना। जैसे कि ये रहा ये ऑर्गन्स, जैसे कि ये है, ये मछली है, बाहर की स्किन है इसकी, इसका जो स्केलेटन सिस्टम है वो इसके अंदर है। स्किन के अंदर इसकी हड्डियाँ दिख रही होंगी आपको, जैसे इसका वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये रीब्स होगी, है ना। तो ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये एंडोस्केलेटन है। जैसे ये आ गया हमारा, जितने भी हमारे पक्षी होते हैं, जैसे कि ये भी एंडोस्केलेटन के एग्जाम्पल है। ये इसकी ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया इसका, ये रीब्स वगैरह होगी, तो ये इसकी बॉडी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट है, वो होता है एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो एक्सो और एंडो में क्या डिफरेंस पता लगा, एक्सो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं और एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। काम दोनों का सेम ही है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे कि ये कॉकरोच नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ तो भाई इसको राम का घोड़ा बोलते हैं, ग्रास ओपर। ये जो ग्रास ओपर है ना, इसके अंदर ये एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों होता है। ठीक है, जो हमने स्नेल का एग्जाम्पल पढ़ा ना, वो भी एक्सो और एंडो दोनों है। क्यों है, क्योंकि देखो इसके बाहर ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये स्केलेटन, ये एक्सोस्केलेटन हो गया, और जो इसके अंदर भी स्केलेटन सिस्टम इसके प्रेजेंट होता है। तो ये एक्सो और एंडो दोनों का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल जो एक्सो और एंडो का दोनों का ही एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारा टर्टल। ठीक है, टर्टल की में भी मैंने इसमें शायद पिक्चर लगाई नहीं। जो हमारा टर्टल होता है, अभी किसी ने टर्टल देखे हैं, ऐसे टर्टल होता है, ऐसे मुंडी बाहर निकली होती है उसकी, यहाँ पे पैर होते हैं। ठीक है, अब टर्टल क्या करता है, देखो इसको जब खतरा लगेगा ना, ये इसका एक्सोस्केलेटन, ठीक है, बाहर वाला स्केलेटन, जैसे ही मतलब यहाँ पे कोई आता हुआ दिखा है इसको, कोई इंसान है दिख रहा है इसको, या इसको जैसे भी खतरा फील होता है ना, तो इसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, इसके अंदर घुस जाएगा। अब इसको बाहर से कितना ही मारते रहो, कितना ही पीटते रहो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो इसकी जो ये मसल्स है ना, ये जो
अगर इस पे मारते हैं ना तो इसको चोट लगती है, बाहर वाला हड्डियों पे मारते रोचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ये खुद को ऐसे सेव कर लेता है। तो ये एक एग्जांपल है एंडो और एक्सो बोन। ये हमारे कुछ स्केलेटन है, फिश का स्केलेटन है। इसमें देखो ये इसकी वर्टिब्रल कॉलम है, रीब्स हैं, ठीक है। ये इसका माउथ, स्कल वाला पार्ट हो गया, ये लिम्स इसकी, ये फिन्स जितनी भी है इसकी, ठीक है। हाँ, स्नेक एक ऐसे एग्जांपल है। देखो स्नेक के अंदर क्या होता है, लंबी सी वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, और रीब्स होती है। और इसकी रीब्स क्या होती है, इसकी ओपन रीब्स होती है। जैसे ह्यूमंस के अंदर फ्लोटिंग रीब्स होती है ना, तैरती रहती हैं, तो वो फ्लोटिंग रीब्स ऐसे होती हैं, ठीक है। 2 रिब्स होती हैं ह्यूमंस के अंदर ऐसे, तो ऐसे सांप के अंदर सारी रिब्स फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। अब जैसे जो आपने बड़े बड़े जैसे एनाकोंडा हो गया या जो अजगर हो गया, ये क्या है कि पूरा अगर सामने इंसान खड़ा है ना तो पूरे के पूरे इंसान को ही खा जाते हैं ये। वो क्यों खा जाते हैं, क्योंकि ये फ्लोटिंग रिब्स जो है ना ये फैलती रहती हैं, इनको जितना एक्सटेंड करना चाहो ना उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। इस वजह से ये इतने बड़े बड़े जानवर को खा लेते हैं और मतलब कि डाइजेस्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है। अब आता है हमारा बेसिक जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अब जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है इसको है ना हमने पढ़ने के लिए 2 में डिवाइड करा हुआ है। एक आता है हमारा एक्सियल, एक आता है हमारा अपेंडिकुलर। एक्सियल के अंदर हमारी 80 बोन्स आएंगी और अपेंडिकुलर के अंदर हमारी आएंगी 126 बोन्स। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 206 बोन्स जो एक अडल्ट के अंदर होती हैं वो हो जाएंगी हमारी। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर किसी के अंदर 300 हड्डियाँ होती है, किसी के अंदर 306 हड्डियाँ होती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अडल्ट के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं हमारी। 80 जो हैं वो एक्सियल में होंगी और 126 जो हैं वो अपेंडिकुलर में होंगी। बोन्स की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। बोन्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और बोन्स बनी किस चीज़ की होती हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है और ओसिन प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट 68% होता है और जो हमारा ओसिन प्रोटीन है वो 32% होता है, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन होती है तो ये बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग बोन बना लेती है हमारा, ठीक है। अगर स्टील के कंपैरिजन में देखें ना, जो घर में हम स्टील के बर्तन वगैरह हम यूज़ करते हैं, जो स्टील के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारी जो बोन्स होती है वो 5 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है, ठीक है। अब आता है हमारा, देखो ये है हमारा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक्सियल स्केलेटन को हम डिवाइड कर करके सारी बोन्स याद करेंगे। हमारा स्कल आ जाता है इसके अंदर, नीचे एक यू शेप्ड हायोइड जिसको बोलते हैं हायोइड बोन होती है हमारा, इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, ठीक है। रीब्स आ जाएंगी हमारी इसके अंदर, ये हम एक्सियल के अंदर पढ़ेंगे। और फिर आता है हमारा अपेंडिकुलर, जो बच गया। अपेंडिकुलर के अंदर हमारे आएंगे लिम्स, हमारे जो लिम्स जो हमें मूवमेंट में हेल्प करते, चलने फिरने में हेल्प करते। और चलने फिरने में कौन हेल्प करते हैं, जैसे हमारे पैर हो गए और हमारे हाथ हो गए, तो हमारे हाथ की सारी हड्डियाँ और हमारे पैर की सारी हड्डियाँ ये सारी आएंगी अपेंडिकुलर में। अच्छा, अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होती हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हम अपेंडिकुलर ही कर लेते हैं, फिर तो हमारी 80 बोन्स ही बच जाएंगी, वो तो ईजी है फिर याद करनी। इसके अंदर सबसे पहले हम हैंड की पढ़ते हैं, ठीक है, कि भी हमारे हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं। अच्छा, हमारे एक हाथ में होती हैं 30 हड्डी, तो 30 का डबल कर देंगे हम तो 60 हड्डी। तो एक 30 अगर याद होगी तो उसका डबल कर देना हमें दूसरे हाथ में, तो दोनों हाथ में 60 हड्डियाँ होती हैं। ऐसे इसी तरीके से पैर में भी होती है, एक पैर में 30 हड्डी होती है, दूसरे पैर में 30 हड्डी होती है, तो ये भी होगी 60 और 60 कितनी होगी 120। और बाकी की जो 6 और हड्डी बचेगी वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा, जैसे कि इसके अंदर हैंड की पढ़ लेते हैं हम पहले। ये रहा हमारा हैंड। तो जो हमारे हैंड की हड्डियां जो होती हैं, जैसे कि ये वाली जो हड्डी होती है ना हमारे हाथ में, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। शोल्डर के पास से कोहनी तक की जो हमारी हड्डी होती है उसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। यहाँ पे हमारे ह्यूमरस से नीचे आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे हमारी होती हैं 2 हड्डियाँ। जो हमारे अंगूठे से कनेक्ट होएगी ना, जो हड्डी जो अंगूठे की तरफ जाएगी उसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और जो साइड वाली हड्डी होती है इसको बोलते हैं हम अल्ना। यहाँ पे हमारी 2 हड्डियाँ होती हैं, तो हमारी 3 हड्डी होगी टोटल। शोल्डर के पास वाली हड्डी कौन सी होती है हमारी,
ये होती है हमारी ह्यूमरस, ठीक है। शोल्डर के पास वाली हड्डी होती है हमारी ह्यूमरस, ठीक है। फिर हमारी आती है जो अंगूठे की साइड जाती है हाथ में, वो होती है हमारी रेडियस, और साइड वाली होती है हमारी अल्ना। तीन होगी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। मेरे साथ बोलो सारे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं कलाई वाली हड्डी। जो हमारी कलाई होती है ना, इसमें ये होती है हमारी कार्पल, ठीक है। कार्पल होती है हमारी 8, ठीक है। कार्पल कितनी होती है हमारी? 8 होती हैं कार्पल। फिर आती हैं, ये डिवाइड होते हैं 5 में। अब हमारी 5 उंगलियां होती है तो ये 5 में डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ पे 5 हड्डी होती है जिसको बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटा का मतलब होता है आगे वाला, तो कार्पल के आगे वाला भाग तो मेटाकार्पल। कार्पल और मेटाकार्पल, कार्पल में होती है हमारी 8 हड्डियाँ और मेटाकार्पल में होती है हमारी 5 हड्डियाँ, ठीक है। अब आती है ये हमारी फिंगर्स। फिंगर्स से हम याद करेंगे फ्लैंजेस, फ्लैंजेस, ठीक है। अब हमारे 5 होती हैं उंगलियां, 4 उंगलियां होती है, एक अंगूठा होता है, ठीक है। इसके अंदर आती है हमारी 14 हड्डियां, ठीक है। 14 हमारी बोन्स होती है इसके अंदर। अब हमारी जो एक फिंगर होती है वो 3 में डिवाइड होती है, ठीक है। जब हम अपनी फिंगर को क्रॉस करके देखेंगे ना तो 3 में डिवाइड होती है। और जो हमारा जो ये अंगूठा ना, अंगूठे में 2 ही हड्डियां होती हैं हमारी। ये आती है हमारी पैर की हड्डी। इसमें होती है, सबसे बड़ी होती है, जो सबसे पहले ये हमारी होती है, ये है हमारी फीमर। सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी पैर की, ठीक है। हमारे जो हाथ में हमारी कोहनी में कोई हड्डी नहीं थी अलग से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जॉइंट्स पे एक हड्डी है जिसको हमने बोला है पटेला, ठीक है। अब जो अंगूठे की साइड जो कनेक्ट होएगी ना जो हड्डी, उसको हमने बोला है टीबिया। वहाँ पे थी रेडियस और अल्ना, यहाँ पे हमारे टीबिया और साइड वाली हड्डी होती है फिबुला। ये फिबुला इसके सपोर्ट में प्रेजेंट होती है, और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है वो होती है हमारी टीबिया, ठीक है। फिर हमारे वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था कार्पल और मेटाकार्पल, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है हमारे जॉइंट्स पे ये होता है हमारा टार्सल, या फिर मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। फ्लैंजेस सेम है। अब देखो यहाँ पे हमारा पटेला एक हड्डी ऐड हुई है तो हमारी यहाँ पे टार्सल में एक हड्डी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कार्पल में कितनी हड्डियाँ पढ़ी थी? 8 हड्डी। तो यहाँ पे टार्सल में हो जाएंगी 7 हड्डी। मेटाटार्सल में वही 5 रहेंगी और फ्लैंजेस में वही 14 रहेंगी। टोटल इनका करो, फीमर एक पटेला, टीबिया और फिबुला 1 टोटल होगी 4। यहाँ पे जो टार्सल है, टार्सल हमारी यहाँ पे कितनी है? 7। मेटाटार्सल हमारी कितनी है? 5 और फ्लैंजेस है हमारी 14। तो टोटल कितनी होगी ये? 30। तो दूसरे पैर में भी होगी 30। तो 30 और 30 इनका डबल कर देंगे तो 30 और 30 60। तो ये हमारी 120 तो हो ही गई, 60 + 60 तो हमारी ये 120 होगी हमारी रिवाइज। एक बार फिर से करेंगे हम। देखिए पैर की हड्डी कौन कौन सी है? फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस। हैंड की कौन कौन सी थी हमारी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। और इसमें है फीमर, पटेला, टीबिया, फिबिया। यहाँ पे पटेला ऐड हुई है, वहाँ पे हमारी कोहनी में कोई हड्डी नहीं थी। टिबुला, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस 120 होगी। और अपेंडिकुलर में हमने कितनी पढ़ी थी? 126। तो अभी 6 हड्डियाँ और कौन सी रहेगी हमारी? ये जो हमारी हड्डी है ना, एक तो आती है हमारी शोल्डर पे, ठीक है। 2 आती हैं, एक ये होती है हमारी क्लेविकल, ठीक है। हमारी गर्दन के पास एक ये बहुत वीक हड्डी होती है हमारी, ठीक है, जिसको हम क्लेविकल बोलते हैं। और ये जो इसके साथ में एक और बोन होती है, ये होती है स्कैपुला, ठीक है। तो ये एक साइड की है, ये दूसरी साइड भी सेम होएगी तो ये डबल होगी। 2 क्लेविकल हैं, 2 स्कैपुला है, ठीक है। 2 क्लेविकल है और 2 स्कैपुला है, तो 4 ये होगी, ठीक है। और ये शोल्डर से कनेक्ट होती है, तो 124। अब आती है हमारी 2 हड्डियाँ और रहेगी, 2 ये वाली है, पेल्विक ग्रिडल जो है हमारा, 2 हड्डी ये है हमारी, ठीक है। तो होगी 126, ठीक है। एक बार अपेंडिकुलर जो है वो हम दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन सी है हमारी। तो ये सब लोग बोलो मेरे साथ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। और पैर वाली हमारी कौन सी थी? फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस। फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस, ठीक है। शोल्डर पे हमारी एक साइड 2 बोन थी, क्लेविकल और स्कैपुला, क्लेविकल और स्कैपुला। और फिर हमारी पेल्विक ग्रिडल, 2 पेल्विक ग्रिडल पे थी,
ठीक है। ये थी हमारी अपेंडिकुलर की 126 बोन्स थी जो हमें याद कर लिया। अब आती है हमारी एक्सियल की। एक्सियल में तो 80 बोन्स है, 80 बोन्स तो आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, एक्सियल की देख लेते हैं अपन। एक्सियल में हमने डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, स्कल की पढ़ लेंगे अलग से, रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम। सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम देख लें। वर्टिब्रल कॉलम में देखो क्रेविकल वर्टिब्री, इसमें होती है 7 हड्डियाँ। फिर आती है हमारी थोरेसिक, 12 इसमें होती है। ल्यूम्बर वर्टिब्री 5 इसमें होती है। फिर आता है हमारा ये स्कैरम और क्लोइकस। ठीक है, इसमें मेन हमें ये वाली हड्डी याद करनी है, ये वाली जो ऊपर की हड्डी होती है जो हमें हमारी इससे ब्रेन से कनेक्ट करती है, स्कल से कनेक्ट करती है, इसको हम एटलस बोन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी रिब के अंदर कितनी हड्डियाँ होगी, करो काउंट। अडल्ट में 26 होती हैं और वैसे 33 होती है। ठीक है, क्रेविकल होगी 7, थोरेसिक 12, जो ल्यूम्बर वाली है 5 ही होगी, स्कैरम 5 ही होगी और क्लोइकस 4 ही होगी। ठीक है, तो 12 7 7 और 5 12 और 12 24, तो ये होती है हमारी 24 हड्डियाँ। ठीक है, और स्कैरम और क्लोइकस एक और एक ये होती है 26। टोटल कितनी होगी 26। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियाँ होगी हमारी 26। ठीक है, फिर आता है हमारा रीब केज। रीब केज देख लो, रीब्स के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो हमारी इसके अंदर होती हैं 25। 25 कैसे, ये जो हमारी रीब केज है इसमें 1 से लेके 7 पेयर, ठीक है, ये होती है हमारी ट्रू रिब्स। 1 से लेके 7 पेयर्स तक होती है हमारी ट्रू रिब्स। ठीक है, ये कनेक्ट होती हैं एक हड्डी से जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। किससे कनेक्ट होती है ये, स्टर्नम से। तो टोटल हमारी ये होती है 25। तो 7 इस साइड है, 7 इस साइड, कितनी होगी 14। एक कनेक्ट होती है स्टर्नम से। ठीक है, 15। अब जो 8th 9th 11th और 12th, 8 से लेके 12th तक होती है हमारी फॉल्स रिब्स। ठीक है, और जो लास्ट की जो 2 रिब्स बची है ना, ये सारी 8 से लेके 12 तक हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जो 8th 9th और 10th ये होती है हमारी बिल्कुल फॉल्स रिब्स। ये क्यों होती है, क्योंकि ये 7 के साथ जाके अटैच हो जाती है, ना कि स्टर्नम के साथ अटैच होती है। और जो 11 और 12 वाली जो ये हड्डी होती है ना, ये होती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये किसी से नहीं कनेक्ट होती, ये बस ऐसे ही घूमती फिरती रहती है, बस ऐसे झूलती रहती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर 25 बोन्स होती हैं हमारे रिब्स के अंदर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर यानी कि 12 पेयर हैं तो 24 हो जाएंगी। और एक हड्डी ये है हमारी स्टर्नम जिससे कनेक्ट होती है, तो ये हो गया 25। तो हमारे रिब्स के अंदर होगी 25 बोन्स। तो 25 इसमें वर्टिब्रल कॉलम में हमने 26 पढ़ी है, टोटल होगी 51। तो 80 में से 51 तो ये हो ही गई। ठीक है, अब हमारा आता है, हम स्कल का पढ़ लेते हैं। ये है हमारा स्कल की एनाटॉमी। इसमें जो होता है हमारी जो फेशियल बोन होती हैं वो होती हैं 14। ठीक है, वो गाना सुना है 14वीं का चांद हो तुम, वो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि ऐसा, वो गाना गाता है उसके लिए। वो क्यों बोलता है, वो इस गाने से रिलेट करके देखो ना, तो क्यों बोलता है, क्योंकि जो फेस होता है हमारा, जो फेस है उसके अंदर 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो ऐसे गानों को भी रिलेट करके पढ़ा करो, उससे याद होएगा। तो हमारे फेस के अंदर 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और हमारी जो क्रैनियल बोन होती है ना वो होती है 8। ठीक है, अब जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक होती है हमारी पेरेटियल, ये रहा, 2 पेरेटियल होती हैं, 2 पेरेटियल बोन होती हैं। ठीक है, 2 होती हैं टेम्पोरल बोन। ठीक है, एक होती है स्फिनोइड, ये वाली। ठीक है, एक होती है फ्रंटल, एक होता है इथमोइड और एक होता है ओसिपिटल। टोटल कितना हो गया 8 बोन्स होगी, 2 2 4 5 6 7 8। तो हमारे जो क्रैनियल बोन है, क्रैनियल बोन होती है हमारी 8। ठीक है, 2 पेरिटियल होती हैं, 2 टेम्पोरल होती हैं, एक ऑसिपिटल होती है, एक फ्रंटल होती है, स्फिनोइड होती है, एक इथिमोइड होती है। ठीक है, क्रैनियल बोन होती है हमारी 8। ईयर बोन जो होती है हमारी, ठीक है, जो हमारे कान के अंदर जो हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे कान के अंदर ईयर बोन, हमारे ईयर के अंदर है ना 6 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं। एक ईयर में हमारे 3 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मैं ये दिखाती हूँ आपको। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है मेलस, ठीक है,
एक होती है इनकस, एक होती है स्टेप्स। स्टेप्स जो होती है, जिस स्टेप्स भी बोलते हैं, जिसको स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, तो ये ईयर बोन, मतलब एक ईयर में हमारी 3 हड्डी होती है, तो दोनों ईयर की मिला के हमारी 6 बोन, यानी कि हमारे ईयर में कितनी बोन्स होती हैं, 6 बोन होती है। जो ये मेलस होती है ना, ये हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और स्टेप्स क्या होगी, सबसे छोटी हड्डी। ह्यूमन की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप्स। और सबसे बड़ी हमने पैर के अंदर कौन सी पढ़ी थी, बताओ बताओ, पैर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पढ़ी थी हमने, फीमर, ठीक है। एक होती है हमारी हायोइड बोन, ईयर के अंदर होगी 6, फेशियल बोन 14 होती है, क्रैनिकल बोन कितनी होती है 8, ईयर बोन होगी 6, एक होती है हायोइड बोन। हायोइड बोन दिखा देती हूँ मैं, ये है हमारी, जो ये यू शेप दिख रही है ना, एक सेकेंड, ये वाली जो है ये होती है हायोइड बोन, ठीक है। ये यू शेप की होती है ऐसे, एक होती है हमारी हायोइड बोन। तो हो गई हमारी टोटल कितनी होगी, 29 बोन्स, ठीक है, स्कल के अंदर। अब देखो ये हमारा फेस का रह गया, नेज़ल, 2 नेज़ल होती हैं हमारी, 2 नेज़ल बोन होती है, ठीक है। लेक्राइमल, 2 लेक्राइमल बोन होती है हमारी, ठीक है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, हमारा जो लोअर जो होती है मैंडिबल, जिसको हम बोलते हैं, नीचे वाला जो जबड़ा होता है हमारा, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। जो मैग्जिला है ये भी 2 होती है, ठीक है, 2 मैग्जिला प्रेजेंट होती हैं, एक मैंडिबल प्रेजेंट होता है, जाइगोमेटिक प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी फेशियल्स बोन है, एक प्लेंटाइन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एक वोमर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारी 14 फेशियल बोन्स हैं। तो हमारी टोटल 126 तो हमने अपेंडिकुलर की पढ़ी हैं, और 80 बोन्स हमने पढ़ी हैं हमारे एक्सियल की, ठीक है। अपेंडिकुलर के अंदर कौन कौन सी पढ़ी है हमने, हैंड से स्टार्ट कर दो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, ठीक है। ऊपर क्लेविकल थी हमारी, और शोल्डर के पास क्या थी, क्लेविकल थी एक, और एक क्या था, स्कैपुला, है ना। फिर पैर वाली हड्डियाँ पढ़ी हमने, ठीक है, तो ये थी 126 हड्डियाँ, और एक्सियल हमने 80 बोन्स एक्सियल की पढ़ी है, ठीक है। स्कल के अंदर, जिसके अंदर हमने 29 बोन्स थी हमारी, 14 हमने फेशियल की बोन पढ़ी है। क्रैनियल बोन 8 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, पेरिटियल होती है, 2 पेरिटियल होती है हमारी, 2 टेम्पोरल होती हैं, एक स्फिनोइड होती है, एक ओसिपिटल होती है, एक फ्रंटल होती है, और एक इथिमोइड होती है, ठीक है। ईयर बोन हमने 6 पढ़ी है, 3 होती हैं ये, ठीक है, डबल मतलब पेयर में प्रेजेंट होती है, मिलस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। मिलस हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और स्टेपिस सबसे छोटी बोन होती है हमारे ह्यूमन की, ठीक है। फिर एक हमने हायोइड बोन पढ़ी है, जो यू शेप की होती है। वर्टिब्रल कॉलम में हमने टोटल 33 हड्डियाँ पढ़ी हैं, ठीक है, जिसमें से क्रेविकल पढ़ी है हमने, 7 क्रेविकल होती है, थोरेसिक जो होती है वो 12 होती है, ल्यूमर हमारी 5 होती है, स्कैरम हमारी 5 होती है, फिर क्लोइक्स हमारी 4 होती है, ठीक है। हमने रिब्स पढ़ी हैं, हमारी 25 बोन्स होती हैं, 12 पेयर रिब्स होती है हमारी, एक स्टर्नम होता है, ठीक है। 1 से 7 जो है हमारा वो ट्रू रिब्स होती है, और जो 7 से 10 तक जो होती हैं हमारी वो फॉल्स रिब्स होती हैं, और बाकी की जो बचेगी 2, 11th और 12th वो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है हमारा, और इसके अंदर है ना हमने जॉइंट्स भी पढ़ने हैं ना, वो हम कल पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। आज का सिर्फ ये लेक्चर था हमारा स्केलेटन सिस्टम वाला, इसको कवर करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।